दोस्तों ये स्टोरी का 69 भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जाकर के चेकआउट करें। विला में रिचा और विवान ने पूरी कोशिश की थी घर में किसी को पता न चले सांझ के हेल्थ के बारे में, पर इसके विपरीत सबको पता चल गया था। सुहानी, शिवी, स्वाति, आशु, यशिका, आशी अब सांझ से मिलकर चली गई थी और अभी सांझ को घेरे सभी यंगस्टर की टोली बैठी हुई थी। जब विवान रूम में आया तो वह सबको सांझ के पास बैठे देखकर डोर पर ही रुक गया। तभी पीछे से कायल आते हुए बोली, भाई आपको बड़े पापा बुला रहे हैं। विवान सांझ को एक नजर देख कर चला गया। कायल भी अंदर आकर सबके साथ बैठ गई। वह सभी सांझ का मन बहला रही थी और बातें कर रही थी। तभी कायल ने खुश होते हुए कहा, आपको पता है भाभी, हम सभी राजस्थान जा रहे हैं। तो उसकी बातों पर आर्या, पीहू दोनों खुश होते हुए बोली, सच्ची? तो सांझ और कायल ने सर हिला दिया। ऋचा, झरना, सांझ तीनों उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी झील ने कहा, राजस्थान क्यों? तो झरना ने कहा, पापा के फ्रेंड वहां रहते और उन्होंने शादी में इनवाइट किया है, इसलिए हम सब जा रहे हैं। उस दिन जो हैंडसम डॉक्टर आया था वही तो इनविटेशन कार्ड लेकर आए थे। मैं इतनी बार इंडिया आई हूँ पर कभी राजस्थान नहीं गई। वाह, बहुत मजा आएगा, आर्या एक्साइटेड होते हुए बोली। तभी ऋचा बोली, झरना, वैसे डॉक्टर अर्जुन बहुत अच्छे हैं, उनके साथ सर्जरी करके मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। तो उसकी बातों पर झरना बोली, हम तो कब से कह रहे हैं, वह हैंडसम होने के साथ साथ बहुत अच्छे हैं और हमें किया के लिए एकदम परफेक्ट भी लगते हैं। झरना ने कहा। तो इतनी देर से उसकी बात सुन रही सांझ बोली, बात तो सही है तुम्हारी, पर हमारी किया तो बहुत अच्छी लगती है, उनसे वह तो नफरत करती है। सांझ की बातों पर आर्या मुंह लटकाते हुए बोली, पर भाभी मुझे लगता है अब ऐसा नहीं, अब शायद वह उनसे नफरत नहीं करती। तभी उसकी बात पर आर्या तपाक से बोली, और तुझे ऐसा क्यों लगता है? आर्या के सवाल पर सबने कायल को घूरकर देखा। वह सबको ऐसे देखने से कुछ पल के लिए डर गई। आप अब सब मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? आर्या ने कहा। तो झरना उसे घूरते हुए बोली, जो भी जानती हो सच सच बताओ। झरना उसे घूर रही थी और बाकी सब भी उसे ही देख रही थी। सबको देख कर कायल ऐसे चौंकते हुए बोली, वह सब मैं बस तो ऐसे ही बोल रही हूँ, वह मैंने उन्हें गलती से हक करते हुए देख लिया था। क्या? सबने एक साथ चौंक कर कहा। तो कायल डरी डरी नजरों से सबको देखते हुए सर हिला गई। इसका मतलब उनके बीच कुछ कुछ होने लगा है। ऋचा बोली तो सब सोचने लगे और कुछ सेकंड रुक कर सांझ ने कहा, मुझे लगता है हमें ही कुछ करना होगा उन्हें करीब लाने के लिए। यू आर राइट सांझ, झरना भी सोचते हुए बोली। तभी ऋचा ने झील की तरफ देख कर कहा, झील, वह रचित भाई के फ्रेंड है ना? ऋचा के पूछने पर झील ने सर हिला दिया। तो ऋचा आगे बोली, तुम भाई से उनकी सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाओ और साथ ही उनका नंबर भेज दो। आप क्या बोल रही हैं? कायल ने ऋचा को देखते हुए पूछा। तो ऋचा मुस्कुराते हुए बोली, मैं तो बस दो लोगों को एक करने की सोच रही हूँ। अगर वह दोनों एक दूसरे में इंटरेस्ट हैं तो अब हमें ही उनकी हेल्प करनी होगी। तभी आर्या और पीहू एक साथ बोली, पर यह काम हम करेंगे कैसे? उनके पूछने पर झरना ने कहा, आज रात हम यह सब प्लान करेंगे और जब हम सब राजस्थान जाएंगे तब हमारा प्लान एग्जीक्यूट होगा। बोलने के साथ ही उसने हाथ आगे कर दिया तो सबने एक एक कर उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। वैसे इस मिशन का नाम क्या होगा? कायल ने सबको देखते हुए कहा। तो सांझ बोली, हमारे इस मिशन का नाम होगा डॉक्टर अर्जुन की दुल्हनिया। इधर विवान जब कियान के रूम में आया तो वहां विहान और रूहान दोनों पहले से मौजूद थे। सांझ कैसी है? अब कियान ने पूछा। तो विवान बोला, सी इज फाइन। तभी कियान ने तीनों को देखते हुए कहा, मैं जानता हूँ तुमने उस आदमी को ढूंढ ही लिया है और उसे मार भी दिया है, पर उसने मरने से पहले क्या कहा यह मैं नहीं जानता। कियान की नजरें तीनों पर थी। विहान ने एक नजर दोनों को देखा और बोला, वह सब एक ट्रैप था आप पर अटैक करने के लिए। आप पर अटैक रुद्राक्ष ने करवाया था। विवान विहान का साथ देते हुए बोला, वह इस टाइम इंडिया में है। रूहान ने कहा। तो कियान बोला, या मैं भी जानता हूँ, पर वह कहाँ है या बताओ। राजस्थान, रिहान अंदर आते हुए बोला और दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखने लगे, जैसे इशारों ही इशारों में बातें कर रहे हैं। और यह तो अच्छी तरह से जानता है वह राजस्थान क्यों और किस लिए आया है। रिहान के यह कहते ही कियान ने कहा, तैयारी करो, हम 2 दिन बाद राजस्थान जा रहे हैं। उसका फैसला सुनकर वह सभी जाने लगे। तभी कियान ने विवान को आवाज देकर रोक लिया।
अब सिर्फ उस रूम में विवान और कियान ही थे। विवान नजरें झुकाकर खड़ा था, वहीं कियान ने उसे एकटक देखते हुए कहा, मेरी तरफ देखो। कियान के बोलने पर विवान ने कियान से नजरें मिलाई। अगर किसी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह अपने किए की माफी मांग ले तो सामने वाले को भी उसे माफ कर देना चाहिए, उसे सुधरने का एक मौका देना चाहिए। आप अच्छे हैं पापा, बहुत अच्छे हैं, इसलिए सबका अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, पर मैं नहीं हूँ। मेरी नजरों में गलती की सिर्फ एक ही सजा है और बहुत जल्द मैं वह सजा उन्हें देकर रहूंगा। अपनी बात पूरी कर विवान जाने लगा तो कियान ने कहा, किसी और की गलती की सजा उसे मत देना। विवान कियान की बात सुनकर रुक गया और उसने कियान की बातों का जवाब देते हुए कहा, आई रिस्पेक्ट हर, सो नेवर इंसल्ट हर, एंड यू डोंट वरी, आई विल नॉट पनिश हर फॉर समवन। इतना बोलकर वह विवान चला गया तो कियान उसकी बातों पर धीरे से मुस्कुरा दिया। कियान ने बेड साइड टेबल पर रखा फोन उठाया और एक नंबर डायल कर फोन कान पर रख लिया। जैसे ही कियान ने हेलो कहा, दूसरी तरफ से किसी की खुशी से भरी आवाज उभरी और दोनों बातें करने लगे। हॉस्पिटल में किया की अजीब फीलिंग न जाने उससे क्या क्या करवा रही थी। अर्जुन के सामने आते ही उसका दिल जोर से धड़कने लगता और वह उसे देखकर इधर उधर छुपने लगती। उसने ना जाने कितने ही काम सुबह से बिगाड़ दिए थे और अभी जब अर्जुन ने उसे अपने केबिन में बुलाया तो वह उसके केबिन के बाहर खड़ी नाखून चबाते हुए सोच रही थी, अंदर जाए या ना जाए। तभी वहां से जाती हुई एक नर्स ने उसे देखकर कहा, मैम आप अंदर क्यों नहीं जा रही हैं? सर आपका काफी टाइम से वेट कर रहे हैं। हाँ हम जा रहे हैं, तुम अपना काम करो, किया मटकते हुए झुंझलाकर बोली। तो वह नर्स वहां से जाने लगी। तभी किया ने उसके हाथों में रखी फाइल में एक फाइल लेते हुए कहा, या हमें दे दो। किया फाइल खोलकर अपने चेहरे के सामने करते हुए केबिन में दाखिल हुई तो आवाज सुनकर अर्जुन ने सामने की तरफ देखा तो उसने अजीब सा मुंह बना लिया और मन ही मन खुद से बोला, इससे क्या हुआ? फिर किया को देखते हुए ही बोला, मिस ओबराय, आई वांट टू डिस्कस यू समथिंग इम्पोर्टेंट प्लीज। तो अर्जुन किया की इस बात पर चिढ़कर बोला, विदाउट आई कांटेक्ट मैं तुमसे इतने इम्पोर्टेंट केस पर बात करूं और तुम इस फाइल के पीछे छुपी रहो। बोलते हुए अर्जुन किया के पास आ गया तो वहीं किया अर्जुन की बात पर जल्दी से बोली, नो नो सर, हम छुपे नहीं हैं, हम कुछ बहुत इम्पोर्टेंट पढ़ रहे हैं। तभी अर्जुन ने किया के हाथ से फाइल लेकर उसे सीधे करते हुए उसके हाथ में पकड़ाते हुए कहा, आपकी फाइल उल्टी करके पढ़ने का टैलेंट कमाल का है मिस किया। तो किया अर्जुन की बातों पर शर्मिंदा होते हुए धीरे से मुस्कुराकर अपने दांत दिखाने लगी। अर्जुन उसके रिएक्शन को देख मंद मंद ही मुस्कुरा दिया, जिसका किया को एहसास भी नहीं हुआ। वह किया के पीछे आया और उसे कंधों से पकड़कर चेयर पर बैठाते हुए कहा, जब मैं बात करूं तो मेरी आंखों में देखा करो। अर्जुन की इस बात पर किया मन ही मन खुद से बोली, अरे अगर हम आंखों में देखेंगे तो सुनेंगे कैसे? अर्जुन उसके सामने आकर बैठ गया और एक पेशेंट की फाइल खोलते हुए बोला, कल हम इस पेशेंट की सर्जरी करेंगे और तुम इस सर्जरी में मेरे साथ रहोगी, अंडरस्टूड। बोलते हुए अर्जुन ने किया की तरफ देखा तो उसने हाँ में सर हिला दिया और वह उसे आगे पूरा केस समझाने लगा। इस दौरान किया एकटक उसकी आंखों में ही देख रही थी, पर अर्जुन की नजरें बीच बीच में उससे हटकर पेशेंट की फाइल पर चली जाती, पर उसे एहसास था कि किया का सारा ध्यान उस पर ही है। करीब 15 मिनट बाद अर्जुन ने फाइल बंद करते हुए कहा, आई थिंक ऑलमोस्ट मैंने सारी चीजें तुम्हें एक्सप्लेन कर दी हैं, तो तुम अब एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना। बोलते हुए उसने किया की तरफ देखा और कहा, कोई डाउट हो तो बताओ, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। अर्जुन की बातों पर किया टेबल पर हाथ टिकाकर हथेली पर अपना चेहरा रखकर बोली, सर आपकी आंखों का कलर ग्रे के साथ साथ ब्लैक भी है। अर्जुन जो फाइल में देख रहा था वह किया की बातें सुनकर एकदम से उसकी तरफ देखा। वह हल्की सी मुस्कुराहट अपने होठों पर लिए उसे ही देख रही थी। जैसे किया बैठी उसे ताक रही थी, वह उसे अभी बहुत प्यारी लगी। अर्जुन ने हाथ टेबल पर रखते हुए थोड़ा झुकते हुए कहा, मिस ओबराय, आंखों का कलर तो आपके भी ब्राउन है एंड ब्लैक है, पर अभी हमें इस केस पर ध्यान देना है, आंखों पर नहीं। बोलते हुए उसने अर्जुन ने एक उंगली किया की नाक पर टेप किया तो वह अपने सेंस में आते हुए बोली, ऑल राइट सर, आप हमें यह फाइल दे दें, हम पढ़ लेंगे। उसने जल्दी से अपना ध्यान हटाया और सफाई दी। अर्जुन ने उसे देखते हुए फाइल बंद करते हुए कहा, गुड। किया फाइल लेकर जबरदस्ती की स्माइल करते हुए चली गई। उसे जाते देख अर्जुन सर हिलाते हुए खुद से बोला, सिली गर्ल। किया के जाने के बाद अर्जुन ने टेबल की ड्रॉर खोली और उसमें से एक फोटो फ्रेम निकालकर देखने लगा। अर्जुन उस फोटो को बड़े ध्यान से मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। वह बहुत खूबसूरत लड़की की तस्वीर थी। आज उसे देख उससे बातें करते हुए बोला, कहाँ छुपी हैं आप? हमसे कहाँ ढूंढे हम आपको? इतने साल हो गए, अब तो लौट आई।
बताइए, हमने सोचा था हम आपके बिना वापस नहीं जाएंगे, पर हमें जाना पड़ रहा है। लच्छी की शादी है और हमें उसकी शादी में शामिल होना होगा। हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, पर हम आपको ढूंढना नहीं छोड़ेंगे। हम आपको ढूंढ कर ही रहेंगे। अर्जुन इधर तस्वीर से बातें कर रहा था और उधर किया उस फाइल को दोबारा पढ़ रही थी। वह इस बार कोई भी गलती नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह खुद को अच्छे से कल की सर्जरी के लिए तैयार कर रही थी। वह अपने काम को लेकर फोकस थी। तभी उसका फोन रिंग हुआ। किया ने फोन की तरफ देखते हुए कॉल पिक कर उसने फोन कान पर लगाते हुए हेलो कहा, पर दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। किया ने फोन कान पर से हटाकर देखा तो डिस्प्ले पर एक प्राइवेट नंबर शो हो रहा था, जिसे देखकर किया ने बड़बड़ाते हुए फोन वापस कान पर रख लिया। कौन है या और कॉल कॉल किया है तो बात क्यों नहीं कर रहा है? उसने फिर से हेलो कहा तो कुछ पल की खामोशी के बाद आवाज आई। शायद कॉल की दूसरी तरफ मौजूद शख्स व्हिसल बजा रहा था, जिसे सुनकर किया की भौहें तन गई। किया ने फोन को कसकर पकड़ा और चेहरा सख्त कर कठोर आवाज में बोली, राघव। तो कॉल की दूसरी तरफ से मौजूद राघव किया के मुंह से अपना नाम सुनकर हंसने लगा और हंसते हुए बोला, बेबी तुम मुझे नहीं भूली? आई एम सरप्राइज। मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें मैं याद हूँ और मुझे हमेशा याद ही रखना। तुम भूलना भी चाहोगी मुझे तो मैं तुम्हें खुद को भूलने नहीं दूंगा। राघव की साइकोपैथिक बातें सुनकर किया एक पल के लिए सहम गई। उसकी हार्ट बीट तेज हो गई और वह इधर उधर देखने लगी। तभी उसकी नजर अर्जुन पर पड़ी, जिस रूम में किया बैठी थी। उस रूम के ग्लास डोर से बाहर खड़ा अर्जुन जो किसी से बातें कर रहा था। किया उसे देख कर खुश हो गई। अचानक ही उसे फील हुआ कि वह कमजोर नहीं है, वह स्ट्रेंथ से भर गई। अर्जुन को देखते हुए उसे एक अलग ही खुशी और इस स्ट्रेंथ का एहसास हो रहा था। और तभी उसने राघव की बातों पर पलटवार किया। डोंट वरी राघव, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगी। मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? तुम्हारी ही वजह से तो मैं अपने डाडा से मिल पाई, अपनी फैमिली से मिली। किया की बातें सुनकर राघव की भौहें सिकुड़ गई। वह तो किया के अंदर अपना डर पैदा कर रहा था, पर इसके विपरीत किया उसे निडर होकर उसकी बातों का जवाब दे रही थी। तुम्हें पता है राघव, तुमने अपनी पूरी जिंदगी में कहीं अच्छा काम किया है। पता है क्या, मैं बताती हूँ, तुम ज्यादा मत सोचो, तुम्हारा यह बड़ा सर दर्द के मारे ब्लास्ट हो जाएगा। किया राघव तेज आवाज में बोला तो किया उससे ज्यादा तेज आवाज में बोली, चिल्लाओ मत। इतना बोलकर किया फिर से वो आराम से बोली, गला खराब हो जाएगा तुम्हारा। राघव, वैसे तुमने मुझे ढूंढकर मुझे इस्तेमाल करने का सोचकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। अब मेरी पूरी फैमिली एक साथ है। तुम्हारे डैड की वजह से हम बिछड़ गए थे, पर अब फिर से हम साथ हैं और इस बार वार हम करेंगे और बर्बाद तुम होगे। बहुत बोल रही हो, कहाँ से आई एक छुई मुई लड़की में इतनी स्ट्रेंथ? राघव मुस्कुराते हुए बोला। तभी किया ने जवाब देते हुए कहा, स्ट्रेंथ तो पहले भी इतनी ही थी, शायद नोटिस नहीं किया। अगर नोटिस करते तो तुम्हें हमारे अंदर हमारे डाडा की झलक दिखती, जिसके सामने तुम कुछ भी नहीं हो। एक बात हमेशा याद रखना राघव कि हम किसी की बेटी हैं। इतना बोलकर किया फोन रखने को हुई तो राघव ने उसे रोकते हुए कहा, बेबी कॉल कट नहीं करना, पहले मेरी पूरी बात सुनो। राघव हंसते हुए बोला। किया ने फिर से फोन कान पर रख लिया। आ रहा हूँ तुम्हें लेने, क्योंकि तुम तो हमेशा से मेरी ही थी। तो अब अपने बाप से कह देना और अपने भाई से भी लगा ले जितना जोर लगाना है, पर इस बार तुम्हें मेरी होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तुम मेरी थी, मेरी हो और हमेशा मेरी ही रहोगी। माय बेबी गर्ल, तैयार रहना और इंतजार करना अपने वुड बी का। आई एम कमिंग फॉर यू बेबी। राघव ने अपनी बात पूरी कर बिना किया को सुने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। तो वहीं किया फोन की डिस्प्ले को देख दांत पीसते हुए बोली, आई किल यू राघव, तुम आओ तो सही, तुम्हें तो हम अपने हाथों से मारेंगे, ब्लडी बस्टर्ड मैन। वाट। एक तेज आवाज से भरी आवाज किया के कान में गई तो किया ने चौंक कर आवाज की दिशा में देखा। सामने अर्जुन खड़ा था। अर्जुन ने किया को घूरते हुए उंगली दिखाते हुए कहा, तुमने मुझे बस्टर्ड कहा? किया उसे गुस्से में लाल पीला होते देख जल्दी से सफाई देते हुए बोली, नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं, हमने आपको नहीं कहा। वह तो हम क्या, हम यह फाइल मैंने ही तुम्हें दी थी ना। किया के हाथ से फाइल लेकर अर्जुन उसे दिखाते हुए बोला तो किया ने सर हिला दिया और तुमने इस फाइल को देखते हुए बस्टर्ड कहा, तो इसका मतलब क्या हुआ? तुमने मुझे ही बस्टर्ड कहा? किया अर्जुन की बातों पर एकदम से सर पर हाथ रखते हुए बोली, ओ गॉड, अब इन्हें कैसे समझाओ? अर्जुन बोले ही जा रहा था तो किया एकदम से उसकी बातों से फ्रस्ट्रेट होकर बोली, स्टॉप 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 प्लीज। उसके ऐसे बोलने पर अर्जुन चुप हो गया।
हाँ, कहा हमने बस्टर्ड, आपको ही कहा। इतना अजीब परफ्यूम लगाकर तो घूमते रहते हैं, लड़कियों को छेड़ते हो, तो हम आपको बस्टर्ड नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? व्हाट द हेल, अर्जुन चौंक कर बोला। फिर अपने ऊपर उंगली पॉइंट करते हुए बोला, यू मीन्स मी? अर्जुन सिंह लड़कियों को छेड़ता है? बोलते हुए उसने दोनों हाथ अपने सीने पर बांध लिए और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, सो टेल मी, वह कौन सी लड़की है जिसे मैंने परेशान किया? किया अर्जुन की बातों पर शक पका गई और नजरें नीचे कर हाथों को मसलते हुए इधर उधर देखने लगी। किया को ऐसे नजरें चुराते देख अर्जुन उससे घूरते हुए बोला, मिस किया, मेरी आंखों में देख कर बताओ मैंने किस लड़की को परेशान किया? उसने बोलने के साथ ही किया की बाहें पकड़ ली और उसे हिला दिया तो किया उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आर यू किसिंग मी? अर्जुन फिर उसकी बातों पर भवें सिकोड़ते हुए चौंक कर बोला, आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? हमने सच ही तो कहा, आपने आज सुबह हमें किस किया? बोलते हुए किया उसकी तरफ पीठ करके खड़ी हो गई। अर्जुन उसकी बातें सुनकर एक हाथ अपने माथे पर रख रगड़ते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। फिर कुछ सेकंड बाद उसने दोनों हाथ पैंट की जेब में डाल लिया और किया के सामने जाकर खड़ा हो गया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अच्छा, मेरा तुम्हें किस करना, तुम्हें परेशान करना है तो मुझे रोका क्यों नहीं, मेरी कंप्लेन क्यों नहीं की? किया अभी भी नजरें झुकाए खड़ी थी और अर्जुन उसे एकटक देख रहा था। उसके चेहरे पर आ रहे जा रहे भावों को अर्जुन बखूबी समझ रहा था। किया का चेहरा उसकी बातों का साथ नहीं दे रहा था। फिर भी अर्जुन ने उसकी फीलिंग्स को इम्पोर्टेंट देते हुए कहा, ओके, मैं आज से तुम्हें नहीं छूऊंगा एंड सॉरी फॉर दिस। बोलते हुए अर्जुन वहां से जाने लगा, पर दरवाजे पर जाते उसके कदम रुक गए। उसने बिना मुड़े वैसे ही कोल्ड एक्सप्रेशन से कहा, मैं यह करना नहीं चाहता था पर पता नहीं क्यों कर गया। अपनी बात पूरी कर अर्जुन चला गया। किया उसकी बातें सुनकर भीगी आंखों से उसे देखती रह गई। उसने अपनी आंखें बंद की तो उसकी आंखों से आंसू के कुछ कतरे गिर गए। उसके अगले ही पल किया ने अपनी मुट्ठी भींच ली और दांत पीसते हुए बोली, आई किल यू राघव। एक दिन बाद सांझ पहले से ठीक हो गई थी। कियान भी अब रिकवर हो गया था। झील ने सबके कहे अनुसार बातों बातों में रचित से अर्जुन की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली थी। जब उसने सबको अर्जुन के राजस्थान जाने के बारे में बताया तो वह सभी बहुत खुश थे, क्योंकि अर्जुन भी उसी दिन जा रहा था जिस दिन कियान अपनी फैमिली के साथ राजस्थान जाने वाला था। और सभी मिलकर अपना खुराफाती दिमाग इस्तेमाल करने लगे। आज की रात सबके लिए काटना मुश्किल था। वह सभी कल प्लान एग्जीक्यूट करने वाली थी, तो वहीं कियान और बाकी सब यही सोच रहे थे सबको प्रोटेक्ट करा जाए। उन्होंने अपने जेट से जाने का सोचा था, पर सभी बच्चों की जिद पर उन्हें बाय रोड के लिए मानना पड़ा। और यही एक डर रिहान, राहुल, शिव, अर्पित सबको था, कहीं 20 साल पहले जो हुआ इस बार भी ऐसा कुछ ना हो। और इसीलिए इस बार वह पूरी तरह से प्रिपेयर हो रहे थे। कुछ लोग पहले और कुछ लोग बाद में जाने वाले थे। कियान और शिव सभी बच्चों को लेकर कल जाने वाले थे। रेहान और राहुल दोनों कुछ दिनों बाद जाने वाले थे। सबके जाने के बाद अर्पित विला में रहने वाला था, क्योंकि यहाँ की सिक्योरिटी भी जरूरी थी। जहाँ एक तरफ टेंशन तो दूसरी तरफ खुशी, तो वही किया कंफ्यूज थी। सबको पता था कल सब जाने वाले हैं, सिवाय किया के। वह तो अभी अपने रूम की बालकनी में खड़ी चांद को निहार रही थी। अर्जुन के कहे शब्द उसके कान में गूंज रहे थे। अर्जुन ने जिस तरह से उसे आज नजरअंदाज किया था, उसे खटका था, उसके दिल में टीस हुई थी, जिसे महसूस कर किया की आंखें नम हुई। उसने चांद को देखते हुए खुद से कहा, कल आप चले जाएंगे, क्या हम आपसे फिर कभी नहीं मिल पाएंगे? यह बात हमें इतनी बुरी क्यों लग रही है? हम आपको देखना चाहते हैं, हमेशा अपनी आंखों के सामने रखना चाहते हैं, पर हम ऐसा क्यों चाहते हैं हमें समझ नहीं आ रहा है। क्या समझ नहीं आ रहा है दी? बोलते हुए कायल उसके पास आई। किया ने जल्दी से आंखों में भरे आंसू को साफ किया और कायल को मुस्कुराते हुए देख बोली, यह चांद इतना शाइन कैसे करता है? किया ने कहा तो कायल हंसने लगी और हंसते हुए बोली, आपकी कॉफी दी। उसने किया की तरफ कॉफी बढ़ाई। यह आप पूछ रही हैं चांद इतना शाइन क्यों करता है? मुझसे ज्यादा अच्छे से यह आप जानती। कायल की बातें सुन किया धीरे से मुस्कुरा दी और कॉफी के मग को होठों से लगा लिया। उसने तो या यूं ही कह दिया था असल बात को छुपाने के लिए। कायल कॉफी पीते हुए बोली, आपकी पैकिंग हो गई थी? पैकिंग किस लिए? किया ने कायल की तरफ सवालिया नजरों से देखते हुए कहा, दी कल हम सब राजस्थान जा रहे हैं, क्या आप नहीं जा रही हैं? कायल के सवाल पर किया बोली, राजस्थान क्यों? और हमें तो किसी ने नहीं बताया।
कायल ने किया को पूरी बात बताते हुए कहा, बड़े पापा के फ्रेंड वहां रहते, उनके घर में शादी और हम शादी अटेंड करने जा रहे हैं, बहुत मजा आएगा दी। किया को नहीं पता था अर्जुन शादी का कार्ड देने आया था, तो वह यही समझ रही थी उसके डाडा का बड़ा नाम है, शायद अर्जुन इसलिए उससे मिलने आया था। हमारा मन नहीं, तुम सब जाओ। किया ने मना किया तो कायल सोच में पड़ गई। अब क्या होगा अगर दी शादी में नहीं जाएंगी तो डॉक्टर अर्जुन मेरे जीजू कैसे बनेंगे, उनके प्यार की गाड़ी कैसे पटरी पर आएगी। उसने किया की तरफ देखा और बोली, अच्छा दी, गुड नाइट, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है, गुड नाइट, जाओ सो जाओ। किया ने भी स्माइल करते हुए कहा तो कायल चली गई। उसने किया के रूम से निकलते ही एक मैसेज किया तो एक साथ कई लोगों के फोन में नोटिफिकेशन आई। दरअसल कायल ने एक ग्रुप में मैसेज किया था, उस ग्रुप में सब थे सिवाय किया के, और उस ग्रुप का नाम था मिशन अर्जुन की दुल्हनिया। कायल का मैसेज देख कर वह सभी चौंकी थी, फिर एक एक कर सबने कुछ ना कुछ कहा। इतनी रात में विवान ने सांझ को फोन यूज करते हुए देखा। सांझ, सो जाओ, तुम अभी अभी ठीक हुई हो, मैं सो जाऊंगी, आप सो जाओ, अभी मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम है। सांझ ने बिना विवान की तरफ देखे कहा तो विवान ने उसे घूर कर देखा और उसके हाथों से फोन छीन टेबल पर रख उसे जबरदस्ती अपनी बाहों में भर लेट गया। या क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए मुझे। सांझ उसकी बाहों में कसमसाते हुए बोली तो विवान ने उसे धमकी देते हुए कहा, शांति से ऐसे ही सोती रहो, वरना भूल जाऊंगा कि तुम एक दिन पहले बीमार थी। विवान की बातें सुनकर सांझ एकदम से शांत हो गई और एक छोटे बच्चे की तरह उसकी बाहों में सिकुड़ कर रह गई। विवान प्यार से उसका सर सहलाने लगा। झरना, व्हाट आर यू डूइंग, टाइम देखो जरा, अब तुम इस खिलौने को साइड रखो और सो जाओ। विहान ने झरना को फोन चलाते देख कहा तो झरना उसकी तरफ देख एक्साइटेड होते हुए बोली, एक शर्त पर, हम इसे रख देंगे, पर क्या? उसके बाद आप हमारे साथ खेलेंगे। झरना की बातों पर विवान ने भौहें सिकुड़कर कहा, तुम्हें डर नहीं लगता क्या मुझसे? हम आपसे क्यों डरे भला, आप तो हीरो हैं, डर तो विलन से लगता है। झरना क्यूट सा फेस बनाते हुए बोली। झरना की बातों पर विहान ने अपना सर पीट कर कहा, इसका कुछ नहीं हो सकता। वह धीरे से बोला, आपने कुछ कहा? हाँ कहा ना, चलो खेलते हैं, जो जीतेगा हारने वाले को उसकी सारी बातें माननी होंगी। झरना यह सुनकर एक्साइटेड होते हुए बोली, हाँ यह सही है। विहान उससे बातें करते हुए बेड पर बैठ गया। रॉक पेपर सीजर, झरना ने हाथों को मूव करते हुए कहा तो विहान ने उसे अजीब नजरों से देखा। या क्या कर रही हो? अरे खेल रहे हैं, आप भी खेलो ना, बहुत मजा आएगा, इस गेम में हमें कोई हरा नहीं पाया आज तक। बोलते हुए उसने एक बार फिर किया रॉक पेपर सीजर। विहान ने उसे देखकर एक बार फिर अपना माथा पीट लिया। क्या हुआ, आप खेल क्यों नहीं रहे? क्या आपको डर लग रहा है आप हमसे हार जाएंगे? विहान ने अपने सामने बैठी लड़की को देखा जो अभी मासूमियत का पिटारा लग रही थी। विहान ने झरना के हाथ पकड़ अपने हाथों में लॉक कर लिया और उसकी आंखों में देखते हुए शरारत से बोला, मैं इस गेम की बात नहीं कर रहा था, तो फिर किस गेम की बात कर रहे थे आप? बोलते हुए झरना की आवाज स्लो हो गई, जैसे वह उसकी बातों का मतलब समझ रही हो। झरना अगले ही पल चौंक कर बोली, यह चीटिंग है हीरो, हम नहीं खेल रहे हैं यह गेम, पर अब तो तुम्हें यह गेम खेलना ही पड़ेगा। बोलने के साथ ही उसने झटके से झरना को बेड पर पटक दिया और खुद उसके ऊपर छा गया। झरना नो नहीं करती रह गई, पर विहान के भारी वजूद के तले उसकी हर आवाज, हर कोशिश दब गई। इधर किया बेड पर लेटी एकटक छत की सीलिंग को देख रही थी। उसके ख्याल में अर्जुन था। हमने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, हम कल आपके जाने से पहले ही आपसे माफी मांग लेंगे। इतना बोलकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और नींद की आगोश में चली गई। दूसरी ओर रिचा फोन यूज करते हुए अपने रूम से बाहर आई तो सामने से आ रहे रूहान से टकरा गई। रिचा गिरती उससे पहले ही रूहान ने उससे और उसके फोन दोनों को संभाल लिया। रूहान के हाथ में रिचा लटकी हुई थी, वह उसकी कमर से पकड़े हुए था और उसका दूसरा हाथ जो थोड़ा ऊपर की तरफ था उसने रिचा का फोन था। रिचा ने फोन देकर एक हाथ अपने सीने पर रख कर कहा, थैंक गॉड मेरा फोन बज गया। रिचा के या बोलते ही रूहान जो उसे प्यार से देख रहा था उसने आंखें छोटी करते हुए कहा, सीरियसली तुम्हें खुद को नहीं फोन की पड़ी है? बोलते हुए उसने ऊपर उठाया। रिचा सीधे खड़े होते हुए बोली, ऐसा नहीं है, आपने हमें संभाल लिया था इसलिए हमें फोन की, और अगर मैं तुम्हें नहीं संभालता तब। फोन बीच में ही रिचा को रोकते हुए बोला। रिचा उसकी बातों पर मुंह बनाकर उसकी चेस्ट पर धीरे से मारते हुए बोली,
ऐसे कैसे आप अपनी होने वाली बीवी को गिरने देते। रूहान को रिचा की इस हरकत पर हंसी आई और उसने उसका हाथ पकड़ उसे घुमाकर अपनी बाहों के घेरे में लेकर उसे कसकर पकड़कर उसके कान के पास अपने होंठ ले जाकर बोला, अच्छा मेरी होने वाली बीवी को अपने होने वाले पति पर इतना भरोसा है। रूहान की आवाज और उसकी गर्म सांसें रिचा के कान पर पड़ रही थी, जिसे महसूस कर रिचा ने अपनी आंखें बंद कर ली और उससे छूटने की कोशिश करने लगी तो रूहान ने एक बार फिर उसके कान पर चूमते हुए कहा, नो माई वाइफ, आई डोंट स्ट्रगल, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। अपनी बात पूरी कर रूहान ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और उसे लेकर अपने कमरे की ओर जाने लगा। रिचा ने इधर-उधर देखते हुए कहा, नो रूहान जी, यह क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए, हमें कोई देख लेगा तो देखने दो, मैं अपनी वाइफ को ले जा रहा हूँ। रूहान मुस्कुराते हुए बोला और उसे लेकर अपने रूम में आ गया। कायल सो रही थी जब आर्यन चोरी छिपे चोरों की तरह बालकनी से उसके रूम में आया। रूम में अंधेरा था। आर्यन अंदाजे से ही एक-एक स्टेप संभाल कर रख रहा था कि तभी उसका पैर फ्लोर पर बिछी कालीन में फंसा और वह एकदम से बेड पर कायल के ऊपर जा गिरा। अचानक अपने ऊपर किसी के आ जाने से कायल डर कर चीखने को हुई। तभी आर्यन ने एक हाथ उसके मुंह पर रख उसकी आवाज को रोक दिया। कायल झटपट आने लगी और उससे छूटने की कोशिश करने लगी। उसे लगा उसके रूम में कोई चोर घुस आया। तभी आर्यन ने अपने पैरों से उसके नाचते पैरों को लॉक कर दिया और उसके हाथों को दूसरे हाथ से पकड़ ऊपर कर दिया। कायल उसकी इस हरकत पर उससे फटी फटी आंखों से देखने लगी। आर्यन का चेहरा अंधेरे की वजह से दिख नहीं रहा था। आर्यन ने धीमी आवाज में कहा, मैं हूँ यार, तुम्हारा आशिक, हाथ हटा रहा हूँ, चीखना मत वरना तुम्हारे भाई मुझे आज अनारकली की तरह दीवार में चुनवा देंगे। बोलते हुए आर्यन ने धीरे धीरे उसके मुंह पर से हाथ हटाया तो कायल गहरी गहरी सांसें लेने लगी। उसने आर्यन की चेस्ट पर दोनों हाथ रख उसे धक्का दिया तो वह उसके ऊपर से हटकर एक साइड हो गया। ऐसे कौन आता है, कोई देख लेता तो, कायल दबी दबी आवाज में गुस्से में बोली। बोलते हुए वह उठकर बैठ गई। आर्यन भी उसके सामने बैठते हुए दबी दबी आवाज में बोला, तुम्हारा रूम लॉक था और ऊपर से तुम मेरा फोन भी नहीं उठा रही थी तो क्या करता मैं? कल तुम चली जाओगी और मैं पता नहीं कब आऊंगा। तुम्हारे जाने से पहले तुमसे मिलना चाहता था, इसलिए इतना रिस्क लेकर आया हूँ। बोलते हुए उसने मुंह बना लिया। कायल उसकी बातें सुन क्यूट सा मुंह बनाकर बोली, अच्छा सॉरी ना। आर्यन को भी उसके ऐसे सॉरी बोलने पर हंसी आ गई। उसने कायल के चेहरे को हाथों में भर लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जा रही हो, याद रखना, यू आर माई। तुम कब आओगे अभी पता नहीं, जब रेहान अंकल और ऋत्विक अंकल आएंगे तब उनके साथ ही आऊंगा। आई मिस यू। बोलते हुए कायल उसके सीने से लग गई। आर्यन भी उसे अपनी बाहों में भरकर बोला, आई मिस यू टू, और उसके सर को चूम लिया। वह उसे बाहों में भरे हुए ही लेट गया। कायल भी सुकून से उसके सीने पर अपना सर रख लेटी रही। वह अपनी एक उंगली आर्यन के चेस्ट पर घुमा रही थी। आर्यन ने अचानक ही उसका हाथ पकड़कर कहा, क्यों यार, क्यों मेरी सोई हुई तमन्नाओं को जगा रही हो? कायल ने उसकी बात सुन ऊपर पलके उठाकर आर्यन को देखा और शरारत से मुस्कुरा दी। आर्यन उसकी आंखों में देखते हुए उसे पलटता हुआ उसके ऊपर आ गया और उसके चेहरे पर बिखरे बालों को हटाते हुए वह उसके चेहरे को चूमने लगा। उसके होठों को देखते हुए रौंदी आवाज में धीरे से बोला, आई मिस यू सो मच। मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारी ही याद आएगी। बोलते हुए उसने कायल की आंखों में देखा जो अंधेरे में टिमटिमा रही थी। उसके फॉरहेड को किस कर उसने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। वह उसे सॉफ्टली किस कर रहा था। उसके हाथ कायल के हाथों पर कसते जा रहे थे। अगली सुबह किया जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी। उसे हॉस्पिटल जाने की जल्दी थी। वह अर्जुन के जाने से पहले उससे मिलना चाहती थी। वह जब रेडी होकर नीचे आई तो सभी हॉल में थे। किया कियान और सुहानी के पास आई और उन्हें गुड मॉर्निंग विश करते हुए जाने लगी कि तभी सुहानी ने उसे रोकते हुए कहा, कहाँ जा रही हो किया? किया जल्दी जल्दी से बिना उनकी तरफ देखे बोली, मम्मा हमें देर हो रही, हमें हॉस्पिटल जाना है। किया की बात सुनकर सुहानी ने कियान की तरफ देखा। कियान किया को आवाज दी तो वह रुक गई। वह उसके पास आई तो सुहानी बोली, तुम आज हॉस्पिटल नहीं जाओगी और अगले कुछ दिन और तुम हॉस्पिटल नहीं जाओगी। पर क्यों मम्मा? क्योंकि हम सब राजस्थान जा रहे हैं और तुम हमारे साथ चल रही हो, सुहानी ने कहा। तो कियान ने मुंह बनाकर कियान की तरफ देखा। डाडा, हमें वहां नहीं जाना। कियान ने उसे अपने पास बैठाया तो किया मुंह बनाकर उसके सीने से लग गई। कियान ने उसके सर को सहलाते हुए कहा, जान आपको नहीं जाना तो मत जाइए, हम सब जा रहे हैं, आपके भाई भी। अगर आप अकेले यहाँ रह लेंगी तो ठीक है, मत जाइए हमारे साथ। कियान के बोलने पर किया ने उसकी तरफ मुंह बनाकर देखा। अच्छा ठीक
ठीक है हम जाएंगे, पर अभी हमारा हॉस्पिटल जाना ज़्यादा ज़रूरी है, क्या हम हॉस्पिटल जा सकते हैं? प्लीज़ डाडा। सुहानी ने उसकी बातों पर कहा, पहले पैकिंग करो अपनी, हम 11 बजे यहाँ से निकल जाएंगे। टाइम कम है तो पहले पैकिंग करो फिर हॉस्पिटल जाना। ओके मम्मा, बोलते हुए किया उठी और ऊपर जाने लगी। कियान और सुहानी दोनों ने उसे मुस्कुराते हुए देखा। लड़कियों की टोली साइड में खड़ी किया की बातें सुन रही थी। उन्होंने खुशी से एक दूसरे को हाई फाई दिया। किया जब तक पैकिंग करके हॉल में आई तब तक 9:30 बज गए थे। वह जल्दी जल्दी ड्राइव करके साथ हॉस्पिटल के लिए चली गई। इधर बाकी सभी अपनी तैयारियों में लग गए। सांझ अपना और विवान का सामान पैक कर कमर पर हाथ रख बोली, हो गई पैकिंग। विवान भी रेडी था। वह रिस्ट वॉच पहनते हुए सांझ की बातों पर धीरे से मुस्कुराया। सांझ उसे खुश देखकर उसके पास आते हुए बोली, मुझे एक बात समझ नहीं आई, आप दोनों भाई अर्जुन जी से इतना चिढ़ते क्यों हैं? वह आपसे ज्यादा हैंडसम है इसलिए क्या? जैसे ही सांझ ने यह कहा विवान ने उस पर एक तीखी नजर डाली। सांझ एकदम से चुप हो गई। तुम्हें वह मुझसे ज्यादा हैंडसम लगता है? विवान ने कोल्ड वॉइस में कहा। ऐसा नहीं है, पर उनकी ग्रे कलर की आंखें वह ज्यादा अच्छी लगती हैं। सांझ के बोलते ही विवान ने उसकी बांह पकड़ उसकी आंखों में देखा तो वह एकदम से डर गई और डरते हुए ही बोली, उनकी आंखें अच्छी हैं, पर आपकी आंखें तो हिप्नोटाइज कर देती हैं। इन्हें देखकर तो मैं सब भूल जाती हूँ। इनमें इतना नशा है, बिना पिए ही मुझे हैंग ओवर हो जाता है। सांझ उसकी आंखों में देखकर बोले जा रही थी। तभी विवान ने उसके होठों पर उंगली रख उसे शांत करते हुए कहा, आगे से कभी भी किसी भी लड़के के बारे में कुछ भी कहा ना तो आई विल पनिश यू। सांझ ने उसकी बातों के ऊपर धीरे से सर हिला दिया। विवान ने उसे गले लगाया और उसका सर सहलाते हुए बोला, हम चिढ़ते नहीं है उससे, उसने हमसे किया प्रॉमिस तोड़ दिया। वह किया को प्रोटेक्ट नहीं कर सका, उसकी वजह से किया का एक्सीडेंट हो गया। उसे कुछ भी हो सकता था और यह सब उसकी वजह से हुआ, इसलिए वह हमारी नज़रों में एक लापरवाह इंसान है और ऐसे लोगों से मैं अपनी किया को दूर ही रखूंगा। बेड़ा गर्क। भाई बहन को उससे दूर करने में लगे हैं और बहन धीरे धीरे उसके प्यार में पड़ रही है और हम सब इस कोशिश में लगे हैं वह दोनों एक हो जाएं। अब ऐसे में उनके प्यार की नैया को किनारा कैसे मिलेगा? सांझ यह भाई तो अपनी बहन की लव स्टोरी में विलन बनते जा रहे हैं। सांझ उसके सीने से गले लगे हुए ही मन खुद से बोली। किया जब हॉस्पिटल आई तो सबसे पहले वह अर्जुन के केबिन में गई। उसे अर्जुन कहीं नहीं मिला। किया ने सब जगह उसे देखा, जहां भी उसके होने की उम्मीद उसे थी, पर वह उसे नहीं मिला। थक कर किया रिसेप्शन पर आई और उसने रिसेप्शनिस्ट से पूछा तो उसने कहा, मैम अर्जुन सर तो चले गए, उन्होंने सुबह एक सर्जरी की और फिर चले गए। कुछ पता है वह वापस कब आएंगे? किया ने सवाल किया। सर 1 महीने की छुट्टी पर है, रिसेप्शनिस्ट ने कहा। तो किया चौंक कर बोली, क्या 1 महीना? अब हम 1 महीने बाद ही उनसे मिलेंगे? नो वे। किया क्या किया तूने? बोलते हुए उसका मुंह रवासा सा हो गया और वह भारी कदमों से चलने लगी। विला में सब रेडी थे, वह किया के आने का ही वेट कर रहे थे। पीहू अपना बैग लेकर बाहर ही आ रही थी कि तभी गौतम उसका हाथ पकड़ उसे पिलर के पीछे ले आया और उसे पिलर से सटाते हुए बोला, छिपकली कुछ ज्यादा जल्दी नहीं है तुम्हें मुझसे दूर जाने की, तो तुम भी चलो ना मेरे साथ। पीहू ने उसकी बातों पर कहा, नहीं जा सकता, मैं बाद में आऊंगा, पर तुम वहां जाकर किसी के गले मत पड़ जाना। मैं गले पड़ूंगी? मैं मिस्टर, तुम यहाँ रहकर किसी छिपकली के गले मत पड़ जाना, मेरे लिए तुम ही काफी हो। बोलते हुए उसने अपना हाथ पीहू के गाल पर रखा। अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी ही आऊंगा, तुम भी। पीहू ने बोलते हुए अपनी बाहें गौतम के गले में डाल दी। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख ही रहे थे कि तभी पीछे से किसी की आवाज आई। दोनों ने पलट कर देखा तो आर्या उन्हें देख सीटी बजा रही थी। पीहू उसे देख आंखें छोटी करते हुए बोली, आर्या मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। बोलते हुए वह उसके पीछे भागी। गौतम उन्हें देख धीरे से मुस्कुरा दिया। किया आई तो उसके चेहरे पर 12 बज रहे थे। विवान ने उसे देखकर एक आईब्रो उठाई और उसके पास गया। क्या हुआ किया? आर यू ओके? नहीं भाई, सब रेडी हो गए क्या? हाँ सब रेडी हैं, बस तेरा ही इंतजार हो रहा था। बोलते हुए विहान भी उसके पास आया। ठीक है भाई, तो फिर चलते हैं। अपनी बात बोलकर किया उनके बीच से निकलकर कियान के पास आ गई थी। किया का उतरा चेहरा देखकर विवान और विहान दोनों ने एक दूसरे को देखा। इसे क्या हुआ? क्या फिर से अर्जुन ने इसे परेशान किया? विहान ने कहा तो विवान भौहें तानकर बोला, पता नहीं, पर अगर उसने इस बार कुछ भी किया होगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उनके पीछे खड़ी झरना और सांझ दोनों की बातें सुनकर एक दूसरे को देखने लगी।
झरना मुंह बनाकर बोली, यह दोनों नहीं बसने देंगे अपनी बहन का घर, कुछ करना होगा सांझ, हमें कुछ सोचना होगा। हाँ यार, कुछ तो करना होगा। इन राक्षसों के रहते उनकी लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। सांझ झरना का साथ देते हुए बोली, वह आधे रास्ते फ्लाइट से गए और उसके बाद बाई रोड एयरपोर्ट के बाहर ड्राइवर के साथ ब्लैक कलर की रेंज रोवर खड़ी थी। कियान और सुहानी के साथ उनकी कार में थी और उनकी कार अच्छे से ड्राइव कर रहा था। विहान और झरना के साथ पीहू उनकी कार में थी। विवान और सांझ अकेले थे। रचित और झील के साथ आर्या उनकी कार में थी। कायल, शिव और आंसू के साथ उनकी कार में थी। और रचित ड्राइव करते हुए अर्जुन से बात कर रहा था। हम तो निकल गए हैं, तू कहाँ रह गया? रचित बोला तो कॉल की दूसरी तरफ से अर्जुन बोला, कुछ इम्पोर्टेंट काम था इसलिए देर हो गई। तो हमारे पहुंचने के बाद ही पहुंचेगा? हाँ, अभी निकला हूं तो थोड़ा टाइम लगेगा। झील और आर्या के कान रचित की बातों पर थे। दोनों ने उसकी बातें सुनकर एक दूसरे को इशारा किया। अंधेरा घना हो गया था। करीब 2 घंटे बाद उनकी कार एक ढाबे पर रुकी। सब वहां फ्रेश होकर खाने पीने लगे। करीब 1 घंटा वहां बिताने के बाद सब वापस अपनी कार में आ गए। किया वॉशरूम गई तो कायल ने उसे वॉशरूम में ही बंद कर दिया। वह झरना, सांझ, ऋचा, आर्या, पीहू सबके पास आई तो कायल की बात सुन ऋचा ने कहा, हम ठीक तो कर रहे हैं ना? इतनी रात हो रही है, ऐसे में किया को अकेले यहाँ छोड़ना सेफ होगा क्या? डोंट वरी, हमने हाथी और डॉक्टर की बातें सुनी। वह बस कुछ ही दूरी पर है। आधे 1 घंटे बाद वह भी यहाँ होंगे। झील ने समझाते हुए कहा, हम चले तो जाएंगे पर किसी ने हमसे किया के बारे में पूछा तो हम क्या कहेंगे? सांझ के पूछने पर झरना बोली, तो हम तब की तब देखेंगे। अभी चलो, अर्जुन के पहुंचने से पहले हमें यहाँ से निकलना है। झरना के बोलने पर सब चले गए। एक बार फिर वह सभी कार में बैठकर चलने को हुए तो कियान ने सुहानी से पूछा, किया कहाँ है? तभी कायल उनके आते हुए बोली, बड़े पापा, वह किया विवान भाई के साथ है, वह उनके साथ ही आएंगी। ओके। इतना बोलकर कियान और सुहानी कार में बैठे और चले गए। इधर किया वॉशरूम के डोर पर खटखटा खटखटा कर थक गई थी पर किसी ने डोर ओपन नहीं किया। करीब आधे घंटे बाद जब एक लेडी उस वॉशरूम में गई तो उसने जैसे ही डोर ओपन किया बाहर आकर तेज तेज सांसें लेने लगी। आधे घंटे से वॉशरूम में बंद रहकर किया की सांसें फूल गई थी। वह ढाबे पर पड़ी एक हांडी पर बैठ गई। कुछ पल अपनी बढ़ी हुई सांसों को कंट्रोल कर उसने इधर उधर देखा तो उसे कोई नहीं दिखा। सब कहाँ चले गए? हमें छोड़कर सब कैसे जा सकते हैं? अब हम क्या करेंगे? किया ने चारों तरफ देखते हुए कहा। उसे कोई अपना नहीं दिखा। उसकी आंखों में दर्द और चेहरे पर घबराहट दिखने लगी। कियान ने साइड में हाथ करके उसके हाथ में फोन आ गया। उसने फोन देखते हुए कहा, यह तो जान का फोन है। हाँ, यह किया का फोन है। सुहानी ने भी फोन देखते हुए कहा, शायद वह भूल गई होगी। आप विवान को फोन करके बता दे वरना किया परेशान हो जाएगी। कियान विवान को कॉल करने लगा। कॉल रिसीव होते ही कियान ने कहा, किया को बोलो परेशान ना हो, उसका फोन हमारे पास है। पर पापा, किया तो आपके साथ ही है, दूसरी तरफ से विवान ने कहा। तो कियान भौहें सिकोड़कर बोला, किया हमारे साथ नहीं, वह तुम्हारे साथ आ रही है। पर पापा बोलते हुए विवान ने ब्रेक लगा दी। सांझ उसके एक्सप्रेशन देख चौंक गई। कुछ ही देर में उन्हें पता चल गया किया उनके साथ नहीं है। वह सभी परेशान हो गए। किया का फोन भी उनके पास नहीं था, इसलिए वह और ज्यादा परेशान हो गए। वह सभी कार रास्ते में ही रोक गई। किया कहाँ पर है यह उनमें से किसी को नहीं पता था। सभी लड़कियों का गला सूख रहा था, उन्हें दर्द था। अगर वह पकड़ी गई तो या डेविल ना जाने उनके साथ क्या ही करेंगे। हो सकता है किया ढाबे पर ही हो। रूहान ने अंदाजा लगाया, अगर ऐसा है तो मैं अभी किया को लेने जा रहा हूँ। विवान और विहान दोनों एक साथ बोले। तभी रचित ने कहा, अगर किया ढाबे पर है तो उसे वहीं रहने दो, मैं अर्जुन को कॉल करता हूँ। वह आ रहा है, वह उसे अपने साथ ले आएगा। अगर वह वहां से निकल गया होगा तो। रूहान बोला। तो उसकी बातों पर विवान ने कहा, मैं जा रहा हूँ उसे लेने। हाँ, हम जा रहे हैं, विहान बोला। और दोनों जाने लगे तो शिव ने उन्हें रोकते हुए कहा, एक बार रचित को कॉल तो कर लेने दो, क्या पता अर्जुन भी उस ढाबे पर हो। अभी हम लोग वैसे भी बहुत आगे आ गए। बोलते हुए शिव ने कियान की तरफ देखा तो कियान ने सोचते हुए कहा, अर्जुन को कॉल करो। जी। बोलते हुए रचित ने अर्जुन को कॉल किया। अर्जुन ने एक ही रिंग में उसकी कॉल पिक कर ली। रचित ने उसे सारी बात बताई तो अर्जुन ने एकदम से ब्रेक लगा दिया। उसने लेफ्ट साइड देखा तो उसे विंडो से वही ढाबा दिख रहा था। अर्जुन उस तरफ देखते हुए ही कॉल पर बोला, मैं अभी यहाँ पहुंचा, देख कर बताता हूँ वह वहाँ है या नहीं। इतना बोलकर अर्जुन ने कॉल डिस्कनेक्ट की और गाड़ी से बाहर आया।
उधर अर्जुन से बात करने के बाद रचित ने सबको बता दिया और सभी वहीं रुककर अर्जुन की कॉल का वेट करने लगे। आई होप किया उन्हें मिल जाए, ऋचा ने डरते हुए कहा। तो सांझ बोली, अर्जुन जी उसे ढूंढ लेंगे, हमें भी यही लगता है। झरना बोली तो झील ने कहा, बस एक बार उनका फोन आ जाए कि किया उन्हें मिल गई तो टेंशन दूर हो। इधर अर्जुन ढाबे पर किया को तलाशने लगा। यह बेवकूफ लड़की सारे काम बिगाड़ते बिगाड़ते खुद को ही खो दिया। यह बोलते हुए किया को ढूंढने लगा, पर किया उन्हें कहीं नहीं दिख रही थी। तभी उसके फोन से आवाज आई। अर्जुन ने देखा तो रचित ने उसे किया की पिक सेंड की थी। अर्जुन किया की फोटो देख बोला, एक बार मिल जाओ फिर बताता हूँ तुम्हें। किया उबराए। उसने ढाबे पर मौजूद लोगों को किया की फोटो दिखाकर पूछने लगा, पर सबने ना ही किया। अर्जुन ढाबे में काम कर रहे लोगों के पास गया और उन्हें किया की पिक दिखाकर पूछने लगा तो उनमें से एक आदमी ने कहा, साहब यह लड़की तो यहीं बैठी रो रही थी। तभी एक औरत उसे रोते देख अपने साथ ले गई। अर्जुन ने घबराते हुए जल्दी से बोला, कौन थी वह औरत, कहाँ ले गई उसे? साहब जी यहाँ से कुछ दूरी पर एक छोटा सा गांव है, वह उसी तरफ ले गई। ढाबे वाले की बात सुनकर अर्जुन उस ओर बढ़ गया। वह 10 मिनट चला ही था कि उसे वह गांव दिखने लगा। उसके चेहरे से परेशानी के भाव कुछ कम हुए और अपने कदमों को तेज किया। वह गांव में पहुंचा तो उसे एक घर में रोशनी दिखी। वह उसी घर की ओर बढ़ गया। घर के दरवाजे पर नॉक करने को हुआ तो उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। आवाज सुनकर अर्जुन रुक गया। उस घर की दीवारें मिट्टी की थी और हाइट भी बहुत कम थी। अर्जुन आराम से खड़े खड़े ही घर के आंगन में देख सकता था। घर के आंगन में आग जल रही थी। आग के पास 2 औरतें बैठी थी, जिनमें से एक की उम्र लगभग 50 साल की थी। दूसरी औरत की पीठ अर्जुन की तरफ थी, इसलिए वह उसका चेहरा नहीं देख पाया, पर उनकी बातें तो सुन पा रहा था। अरे बिटिया, और कितना रोओगी? तुम्हारे पिताजी तुमको ढूंढ लेंगे, तुम यहाँ आराम से रहो जब तक ना आ जाते तुमको लेने। किया के सामने बैठी औरत ने कहा, अम्मा हमें जाना है, हमारे डाडा हमें ढूंढ लेंगे, हम जानते हैं वह हमें लेने आएंगे। किया रोते हुए बोली, यही तो हम तुमको कब से समझा रहे हैं, रो मत बिटिया, तुम्हारे पिताजी तुमको ढूंढ लेंगे। उस औरत ने फिर से कहा तो किया सुबकने लगी, अम्मा हमें समझ नहीं आ रहा, सब हमें छोड़कर कैसे जा सकते? क्या उन्हें अभी तक पता नहीं चला वह हमें यहाँ छोड़कर चले गए? किया की बातों पर वह औरत कुछ कहती उससे पहले ही उस घर का दरवाजा खुला और दोनों ने चौंककर दरवाजे की तरफ देखा। किया की चिंता अब सबको होने लगी थी। एक दूसरे को देखकर आंखों ही आंखों में बात कर रही लड़कियों के भाव सबसे तो छुप गए, पर विवान और विहान से छुप ना सके। टेंशन में खड़े दोनों ही की नजर जब लड़कियों की टोली पर गई तो उन्हें खुसुर खुसुर करते देख उनकी भौहें तन गई और उनकी आंखों से उनकी घबराहट छुप न सकी। वह दोनों ही उनके सामने जाकर हाथ बांधकर खड़े हो गए। दोनों को एकटक देखते ही एक एक करके तीनों ही गायब हो गए। कायल आर्या सामने सेंटर में खड़ी थी। दोनों को खुद की तरफ देखता देख कायल का गला सूख रहा था। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह दोनों से नजरें मिला सके, इसलिए कायल नजरें चुराते हुए हाथों को आपस में रगड़ रही थी। तभी कोल्ड वह आवाज कायल के कानों में गई। हालांकि टोन सॉफ्ट थी, पर उसने छुपे गुस्से को कायल ने महसूस कर लिया था। कायल, क्या तुम्हें पता है किया वहां कैसे रुक गई? एनी आइडिया उसके साथ वहां क्या हुआ जो वह हमारे साथ नहीं आ पाई? विवान ने कहा तो कायल उसकी बातों पर अटकते हुए बोली, भाई मुझे नहीं पता, भाभी से पूछो ना। इतना बोलकर कायल वहां से 9-2-11 हो गई। कायल के ठीक पीछे झरना और सांझ खड़ी थी। वह एक दूसरे से ऐसे चिपक कर खड़ी थी मानो दोनों एक दूसरे से जॉइंट हो। दोनों की आंखों में डर और चेहरे पर घबराहट देखकर विहान ने कहा, क्या तुम दोनों को इस बारे में कुछ पता है? दोनों ने जल्दी से ना में सर हिला दिया। तभी विवान ने कहा, अगर उसके वहां रुकने के पीछे तुम दोनों का हाथ है तो पनिशमेंट के लिए तैयार रहना। दोनों ने उन्हें घूर कर देखा और चले गए। उनके जाते ही सांझ और झरना ने लंबी लंबी सांस ली और दोनों ने ऊपर देखते हुए कहा, हे भगवान जी, अब आप ही हमें इन राक्षस के प्रकोप से बचा सकते हैं। प्लीज किया सेफ हो। अर्जुन जी उसे ढूंढ ले। हम तो कुछ अच्छा करना चाहते थे, बस कुछ बुरा ना हो। दूसरी तरफ दोनों ने आवाज सुनकर दरवाजे की ओर देखा। अर्जुन को देखकर किया के होठों पर स्माइल आ गई। वह भीगी आंखों से मुस्कुरा रही थी। किया एकदम से उठी और जल्दी से जाकर अर्जुन के गले लग गई। थोड़ी देर पहले जिस डर ने उसे घेरा हुआ था, किया उस डर से बहुत घबराई हुई थी। जहां उसके अपनों ने उसे छोड़ दिया था, वहीं जब किया ने अर्जुन को देखा तो वह खुद को रोक नहीं पाई और जाकर उसके गले लग गई।
अर्जुन के बेचैन दिल को किया को देखकर सुकून मिला था। उसका धुक धुक करता दिल अब धीरे धीरे किया की धड़कन महसूस कर शांत हो रहा था। अर्जुन ने कसकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। कुछ देर वह ऐसे ही किया को अपनी बाहों में भरे खड़ा रहा। तभी वह औरत उठकर उनके पास आई और दोनों की भलाई लेते हुए बोली, बढ़िया लाग रहे हो दोनों, जोड़ी तो खूब सजे है। तुम दोनों की। उस अम्मा की बातें सुनकर अर्जुन और किया जल्दी से एक दूसरे से दूर हुए। अर्जुन इधर उधर देखने लगा तो किया नजरें झुकाए खड़ी थी। तभी उस औरत ने किया की तरफ देख कहा, बिटिया ही का तोहर भतार है। किया को उनकी बातें समझ नहीं आई। वह कंफ्यूजन में सर को सहलाते हुए उस औरत को देखने लगी। अम्मा, हम समझे नहीं, आप क्या बोल रही हैं? किया की बातों का वह औरत कुछ जवाब देती कि तभी अर्जुन ने कहा, जी आपका धन्यवाद, आप इन्हें यहाँ ले आई। अब हम चलते हैं। बोलते हुए अर्जुन ने किया की तरफ देखा। चलें? किया ने उसकी बातों पर बस सर हिला दिया। अर्जुन उस औरत की भाषा को समझता था क्योंकि वह गांव राजस्थान के बॉर्डर से लगा हुआ था। वह दोनों को देखकर उस औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, संभल कर जाना बिटिया, और तू भी अपनी घनी का ख्याल रखियो। ऐसे उसे अकेला न छोड़ा कर। घनी सुंदर है, यह बुरी नजर लग जावेगी लोगन की। जी मैं ध्यान रखूंगा, अर्जुन ने कहा और किया को साथ लेकर चला गया। तुम ठीक हो? अर्जुन बोला। किया ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, आप यहाँ कैसे? आप तो चले गए थे। मैं अपने घर ही जा रहा हूँ, पर देखो मेरा बैड लक तो मुझे मिल गई। अर्जुन ने जैसे ही यह कहा, किया ने घूर कर उसकी तरफ देखा। अर्जुन उसके ऐसे देखने पर धीरे से मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कान नॉर्मल नहीं थी, टोंट भरी थी। तुम्हें याद है ना, तुमने खुद मुझे हक किया था, मैंने नहीं। वह किया के गुस्से वाले चेहरे को देखते हुए बोला, याद इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। तुम फिर से मुझे ब्लेम करो कि मैं तुम्हें परेशान कर रहा था। अर्जुन की बातें सुनकर किया ने एम्ब्रेस्ड होते हुए अपनी पलकें झुका ली। कुछ सेकंड रुक कर किया ने भर आए गले से कहा, आई एम सॉरी, हमें आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। सॉरी बोलते हुए उसने दोनों कानों को हाथों से पकड़ लिया। अर्जुन रुक कर उसे देखने लगा। खूबसूरत दो बक बक करती आंखें जिनमें अभी गिल्ट और पानी भरा था। रुआसी और भरे गले से निकलती उसकी आवाज, ऊपर से चांद की रोशनी उसे अपनी चांदनी से भिगो रही थी, जिससे उसकी खूबसूरती और निखर रही थी। वह उस अंधेरी काली रात में बला की खूबसूरत लग रही थी। उसे इस वक्त कोई भी देखता तो वह उसका रूप देखकर बेकाबू हो जाता। भला अर्जुन कब तक उससे नाराज रहने का नाटक करता। उसकी मासूमियत ने उसका गुस्सा कुछ इस कदर पिघला दिया कि वह खुद को उसे छूने से रोक नहीं पाया। उसके सख्त कठोर हाथों ने जब किया के मुलायम गाल को छुआ तो किया का दिल जोर से धड़का। यह बहुत कीमती है, इन्हें वेस्ट मत करो, अर्जुन ने कहा तो किया की आंखों से कुछ और मोती लुढ़क कर उसके गालों पर बिखर गए। अर्जुन ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थामा और उन बिखरे मोती को अपने लबों से चूम लिया। अर्जुन के लबों ने जब किया के गाल को छुआ तो यह देख ही किया की आंखें बंद हो गई। उसका दिल और जोर से धड़कने लगा। उसके हाथ अर्जुन के शर्ट पर कस गए। ना जाने उस लम्हे में ऐसा क्या था कि किया खुद को अर्जुन को सौंप गई। अर्जुन किया के चेहरे को अपने लबों से छूने लगा। उसके होठों पर का सफर किया के होठों पर आकर रुका। उसने एक नजर किया को देखा तो आंखें बंद किए खड़ी थी। किया के चेहरे को देख अर्जुन मन ही मन खुद से बोला, तुम सिर्फ मेरी हो जाओ तो अभी अपने हक ले सकता हूँ, पर नहीं, जब तक तुम खुद आगे नहीं बढ़ोगी मैं तुम्हें छूऊंगा भी नहीं। वह किया को छोड़ उससे दूर हुआ और उसकी तरफ पीठ करके खड़ा हो गया। चले, हमें देर हो रही। अर्जुन की आवाज सुनकर किया ने अपनी आंखें खोली तो देखा अर्जुन उसकी तरफ पीठ किए खड़ा था। उसने इधर उधर देखा और धीरे से हाँ कह दिया। वह उसके पीछे पीछे चलने लगी। तभी जोर की बिजली चमकी और किया ने डर कर एकदम से अर्जुन को पीछे से ही गले लगा लिया। किया के हाथ अर्जुन के कंधे से पकड़े हुए थे और उसकी पकड़ कसी हुई थी। वह अर्जुन की बैक में चिपकी हुई थी। अर्जुन समझ गया था कि यह बिजली चमकने की आवाज से डर गई है। उसने उसके हाथ को पकड़ा और धीरे धीरे उसकी पकड़ को ढीला करता गया। उसका थामे हुए हाथ तो उसने किया को अपने सामने किया। मैं हूं ना, डर क्यों रही हो? अर्जुन ने कहा तो किया मुंह बनाते हुए बोली, हमें डर लग रहा है। यहाँ आसपास कोई नहीं, सब जगह अंधेरा है और अब मौसम भी खराब हो गया है। डोंट वरी, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मेरी कार ही पार्क है, चलो, इससे पहले बारिश शुरू हो जाए, हमें गाड़ी तक पहुंचना है, अर्जुन ने किया को समझाया।
और उसके साथ कार तक आ गया। वह दोनों जैसे ही कार में बैठे बारिश शुरू हो गई। ड्राइव करने लगा। वह कुछ ही दूरी गया था कि रास्ते में उसे बहुत सारी गाड़ियां खड़ी दिखी। उसने ग्लास नीचे कर पूछा तो किसी ने उसे बताया कि मौसम खराब होने की वजह से सड़क पर पेड़ गिरे हुए हैं, जिसकी वजह से रास्ता बंद हो गया और रास्ता खुलने तक सबको इंतजार करना होगा। अर्जुन ने फ्रस्ट्रेशन में स्टीयरिंग पर हाथ मारा तो किया ने उसकी तरफ देखकर कहा, कुछ नहीं। अर्जुन ने फोन देखा तो सिग्नल ना के बराबर था। उसने रचित को कॉल किया तो इत्तेफाक से कॉल लग गई। अर्जुन ने रचित को सारी बात बताई। अर्जुन से बात कर रचित ने जब सबको बताया तो विवान और विहान ने एक दूसरे को देखते हुए अपनी मुट्ठी कस ली। हम उन्हें लेने जा रहे हैं, दोनों ने कहा। तो शिव ने उन्हें रोकते हुए कहा, कहाँ जाओगे तुम दोनों? सुना नहीं, पेड़ गिरने की वजह से रास्ता बंद है। आई थिंक हमें चलना चाहिए। किया अर्जुन के साथ आ जाएगी, रचित ने कहा तो शिव ने उससे एग्री किया। रूहान समझ रहा था कि विवान और विहान किया को अकेले छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए उसने दोनों की साइड लेते हुए कहा, क्या किया सेफली उसके साथ आ जाएगी? हाँ, अर्जुन किया को सेफली ले आएगा, रचित ने कहा। तो विवान और विहान दोनों ने उसकी तरफ देखा। तभी कियान ने कहा, जान सेफ है, अर्जुन उसका ख्याल रखेगा, हम सब चलते हैं। वह लोग भी सुबह तक आ जाएंगे। कियान के कहने पर सभी गाड़ी में बैठ गए। विवान और विहान को भी मन मार कर बैठना पड़ा। जहां इन दोनों का मूड ऑफ था वहीं वह न्यूज सुनकर गर्ल्स की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्हें इतनी खुशी हो रही थी कि अपने इस प्लान के सक्सेसफुल होने पर मानो उन सभी ने अपनी यूनिवर्सिटी में टॉप किया हो। झरना और सांझ के चेहरे की खुशी विवान और विहान से छुपी नहीं थी और उनकी इसी खुशी में दोनों के शक की गहराई पर सच का ढक्कन डाल दिया और वह दोनों ही समझ गए यह काम इन सभी लड़कियों ने मिलकर किया है। किया और अर्जुन कार में बैठे थे। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। सभी गाड़ियां लंबी कतार में फंसी हुई थी। लोगों से पता चला था यह रास्ता सुबह तक ही क्लियर होगा, तो दोनों बैठे बैठे ही कब सो गए उन्हें पता ही नहीं चला। किया का सर सीट से लुढ़क कर अर्जुन के कंधे पर गिरा तो उसकी आंख खुल गई, पर किया गहरी नींद में सोती रही। किया को तिरछी नजरों से देखते हुए अर्जुन के होठों पर स्माइल आ गई। उसने सीट बेल्ट हटाई और किया के करीब होकर बैठ गया। अब किया का सर आराम से अर्जुन के कंधे पर था और किया कंफर्ट पोजीशन में होकर उसके कंधे पर सर रखे हुए सो रही थी। उसके चेहरे पर बिखरे बालों को अर्जुन धीरे धीरे एक तरफ करने लगा। वह नहीं चाहता था कि किया की नींद खराब हुआ। उसके मासूम चेहरे को मुस्कुराते हुए देखने लगा। उसके चेहरे को देखते हुए कब उसकी आंख लगी इसका उसे भी होश नहीं रहा। सूरज की हल्की तेज रोशनी जब अर्जुन के चेहरे पर पड़ी तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। वह जैसे ही हिलने को हुआ तभी उसे एहसास हुआ कोई है जो उसके कंधे पर सर रख सो रहा है। अर्जुन किया को याद कर धीरे से मुस्कुरा दिया। किया उसके कंधे पर सर रखे उसकी बाह को अपने दोनों हाथों से पकड़ सो रही थी। उसकी नींद खराब ना हो जाए इसलिए अर्जुन हिल भी नहीं रहा था। वह उसे देखते हुए उसके जागने का इंतजार करने लगा। रास्ता भी क्लियर नहीं हुआ था इसलिए सारी गाड़ियां कल रात की तरह ही कतार में लगी थी। अर्जुन की कार के बगल खड़ी कार में से किसी की आवाज आ रही थी। शायद अंदर बैठा शख्स बोर हो गया था इसलिए वह रोमांटिक गाने सुन रहा था। गाने की आवाज अर्जुन की गाड़ी में भी आ रही थी। अर्जुन गाने के बोल सुनकर धीरे से मुस्कुरा दिया। तभी किया ने अचानक से मुंह किया तो अर्जुन एकदम से सीधे होकर बैठ गया। उसने धीरे से मुड़ते हुए तिरछी नजरों से उसे देखा तो किया अब अपनी सीट पर बैठी सो रही थी। उसका चेहरा एक तरफ अर्जुन की साइड थोड़ा झुका हुआ था। अर्जुन की नजरें एक बार फिर उसके चेहरे पर ठहर गई। उसका वह मासूम दिलकश चेहरा अर्जुन को मजबूर कर गया उसे निहारने के लिए। अर्जुन बिना पलके झपकाए उसे देखने लगा। तभी सूरज की रोशनी ने जैसे ही किया के चेहरे को छुआ तो किया के माथे पर सिलवटें आ गई। अर्जुन यह देखकर उसके और सूरज की रोशनी के बीच आ गया। वह किया के ऊपर झुका हुआ था और उसका चेहरा किया के चेहरे के एकदम सामने था। गाने के बोल ने उसके जज्बातों को कुछ और बढ़ा दिया और उसके हाथ फिर से उसे छूने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगे। वह उसके चेहरे को हाथों में थाम कर उसके करीब होने लगा। उसके और किया के होठों के बीच सिर्फ 2 सेंटीमीटर की दूरी थी। शायद यह फासला भी अर्जुन आज मिटा देता अगर किया ने अपनी आंखें ना खोली होती। अचानक ही किया ने अपनी आंखें खोली तो अर्जुन को खुद के इतने करीब देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। अर्जुन भी हड़बड़ाते हुए जल्दी से उससे दूर हुआ। किया भी ठीक से बैठते हुए विंडो से बाहर देखने लगी। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर कस कर मुट्ठी बनाई और मन ही मन खुद से बोला, अर्जुन हाउ कैन लूज योर कंट्रोल। तू उसे किस करने वाला था? क्या सोच रही होगी अब वह?
तेरे बारे में खुद से बात कर अर्जुन ने सफाई देते हुए कहा, तुम सो रही थी, सूरज की किरणें तुम पर पड़ रही थी, तुम्हारी नींद टूट जाती, इसलिए बस मैं तुम्हारा साया बन रहा था। इतना बोलकर अर्जुन खामोश हो गया तो किया ने कहा, हम अभी भी वही हैं क्या? हाँ, अभी बस रास्ता क्लियर होने वाला है। अर्जुन ने भी बिना उसकी तरफ देखे कहा, तुम्हें भूख लगी है? इस बार अर्जुन ने किया की तरफ देखा तो किया ने भी उसकी तरफ देखते हुए कहा, पर खाएंगे क्या? किया का चेहरा भी बता रहा था कि उसे कितनी भूख लगी है। उसके चेहरे पर 12 बज रहे थे। अर्जुन उसका चेहरा देख हंसना चाहता था, पर वह अपनी हंसी को कंट्रोल कर गया। उसने डैशबोर्ड में रखे स्नैक्स निकाले और उसे किया की तरफ बढ़ा दिया। खाने की चीजें देखकर ही किया की आंखों में चमक आ गई और उसने जल्दी से अर्जुन के हाथों से पैकेट ले लिए और खाने लगी। अर्जुन ने उसे इतना भूखा देखकर दूसरी तरफ मुंह कर हंस दिया। खाते खाते किया अचानक रुक गई और पैकेट में झांकते हुए खुद से बोली, यह क्या किया? हमने सारा खा लिया। हमने अर्जुन से तो पूछा ही नहीं, उन्हें भी तो भूख लगी होगी ना। इसमें तो अब सिर्फ 4-5 ही बचे हैं। उसने छोटा सा मुंह बना लिया और मुंह बनाकर अर्जुन की तरफ देखने लगी। अर्जुन गाड़ी से बाहर देख रहा था। सॉरी, वाह, हम सारा खा गए, पर इसमें अभी भी थोड़ा बचा है। आपको भी भूख लगी होगी ना, या आप खा लो? किया ने कहा तो अर्जुन उसकी आवाज सुनकर उसकी तरफ मुड़ा। मुझे भूख नहीं लगी है, तुम खा लो। अरे ऐसे कैसे नहीं लगी, जब हमें इतनी भूख लगी है कि अभी हम 2-4 पैकेट और खा सकते, तो फिर थोड़ी बहुत भूख तो आपको भी लगी होगी ना, या आप खा लो। बोलने के साथ ही किया ने पैकेट अर्जुन की तरफ बढ़ा दिया। अर्जुन किया की बातों पर जोर जोर से हंसना चाहता था, पर उसने खुद को कंट्रोल कर कहा, मुझे भूख नहीं लगी, तुम खा लो। नहीं, आप खाइए, वरना हम समझेंगे आपने हमें अभी तक माफ नहीं किया। या आई एम नॉट हंग्री, तुम खा लो। अर्जुन ने जोर दिया। नहीं, आप स्ट्रांग दिखते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आपको भूख ना लगे। खा लें, वरना आप कमजोर हो जाएंगे। अर्जुन ने किया की बातों पर उसे अजीब तरह देखा, फिर उसके हाथ में पकड़े पैकेट्स में झांका। वहां गिनती के 4-5 चिप्स ही पड़े थे। यह भला क्या ही उसका पेट भरते, फिर भी उसने किया का मन रखने के लिए उन्हें खाने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी किया ने पैकेट पीछे खींचते हुए उसमें से चिप्स निकालकर खाते हुए बोली, आप नहीं खाएंगे तो हमें ही फिनिश करना होगा ना। इसे अर्जुन किया को देखकर सर हिलाते हुए धीरे से मुस्कुरा दिया। मेवाड़ उदयपुर एक महल जो इतना बड़ा था कि उसमें पूरा गांव ही बस जाए। सुबह होते ही उस महल में चहल पहल मच गई थी। चित्रलेखा जो उस महल की रानी थी और अभिराज की पत्नी, वह सुबह से ही तैयारियों में लगी थी। गेस्टों का वेलकम और अपना कल्चर दिखाने के लिए चित्रलेखा राजस्थानी लिबास में रानी की तरह तैयार थी। जितनी भारी उसकी ड्रेस, उतनी ही भारी उसने ज्वेलरी पहनी हुई थी। अरे आप सब यहाँ हैं, जाइए, जाकर देखिए बाहर की तैयारी कहाँ तक हुई। वह सब कभी भी यहाँ पहुँच जाएंगे, उनके आने से पहले सारी तैयारियां निपटा ले आप। चित्रलेखा सबको आर्डर देते हुए बोली, भाभी साहब क्यों इतना परेशान हो रही हैं, सब तैयारियां हो जाएंगी उनके आने से पहले। लावण्या ने उसके पीछे से आते हुए उसे समझाते हुए कहा। लावण्या अरुण जी की पत्नी, वह भी बिल्कुल चित्रलेखा की तरह ही तैयार थी। वह इस महल की छोटी रानी थी। लावण्या की बातों पर चित्रलेखा अपनी परेशानी व्यक्त करते हुए बोली, आप तो जानती हैं ना लावण्या, आपके भाई साहब के लिए आज आने वाले गेस्ट कितने इम्पोर्टेंट हैं। हम बस चाहते हैं उनकी वेलकम में कोई कमी ना रहे। कोई कमी नहीं रहेगी, आप जाकर भाई साहब को देखें, वह तैयार है कि नहीं, यहाँ का काम हम संभाल लेंगे। लावण्या ने चित्रलेखा को फिर समझाया तो इस बार वह उनकी बात मान गई और मुस्कुराते हुए बोली, आप नहीं होती लावण्या तो हम यह सब कैसे संभालते। अच्छा है आप जल्दी आ गई, बेटी की शादी थी तो हम कैसे ना आते। लच्छी कब इतनी बड़ी हो गई, हमें पता ही नहीं चला, और अब देखो उसकी भी शादी हो रही है। लावण्या बोली, इस शादी के ही बहाने हम अर्जुन से मिल पाएंगे। लावण्या, चित्रलेखा नम आंखों से मुस्कुराते हुए बोली, भाभी सा, अब देखना हम सब मिलकर अर्जुन की पैरों में बेड़ियां डाल देंगे, उसे यहीं रोक लेंगे, फिर वह हमें छोड़कर कभी जा ही नहीं पाएगा। लावण्या ने कहा तो चित्रलेखा खोए हुए अंदाज में बोली, 10 साल बाद देखेंगे हम उन्हें, हमारे आंखें तरस गई हैं उन्हें देखने के लिए। आप जो बोल रही हैं सुनने में अच्छा लग रहा है, पर क्या वह शादी के लिए मानेंगे? अर्जुन भी जानता है बचपन से उसका रिश्ता अमूल्या के साथ तय है, तो भला वह कैसे मना करेगा। आप देखना वह हाँ कर देगा और फिर इस महल में एक साथ 2 शादियां होगी। लावण्या ने फिर समझाया, ऐसा ही हो जैसा आप बोल रही हैं तो हम सबके लिए अच्छा होगा। वैसे अमूल्या है कहाँ, हमें सुबह से दिखी नहीं, चित्रलेखा ने पूछा।
तैयारियों में लगी होगी भाभी साहब, कल हमने उससे कह दिया था कोई कमी ना रहे। लावण्या ने मुस्कुराते हुए कहा, हम देख कर आते हैं आपके भाई साहब तैयार हैं या नहीं। बोलते हुए चित्रलेखा अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। महल के रसोई घर में एक लड़की जिसकी उम्र 22 या 23 साल रही होगी, हल्के हरे नीले रंग के राजस्थानी लिबास में हल्के फुल्के गहने पहने, आंखों में गहरा काजल लगाए और होठों को हल्की गुलाबी रंग की लाली से सजाए, आंखों में गुस्सा भरे वह सभी नौकरों पर अपना हुक्म चला रही थी। जैसे जैसे वह गुस्से में सर झटक कर बोलती, उसके घने काले लंबे बाल जो उसकी पीठ पर बिखरे थे वह उसकी चाल के साथ लहराने लगते। उसका गोल सा चेहरा और उन पर दो सुंदर आंखें जिनमें अभी गुस्सा भरा था। हाँ हाँ, ऐसा ही काम करें आप सब, अभी तो सुबह से शाम तक तैयार हो जाएगा, उसने ताना मारा। तभी उन नौकरों में से एक औरत जिसकी उम्र 40 साल हो गई, उसने कहा, आप फिक्र न करें अमूल्या बेटा, हम मेहमानों के आने से पहले सब तैयार करवा देंगे। अरे काकी साहब, तैयार तो तब करवाएंगी ना जब यह सब अपना हाथ जल्दी जल्दी चलाएंगे। जब यह काम ही गधे की स्पीड से करेंगे तो काम जल्दी कैसे होगा। अमूल्या मुंह बनाकर गुस्सा करते हुए बोली, आप तैयार हो जाओ बेटा, यहाँ हम सब संभाल लेंगे, आप जाएं यहाँ से। पक्का काकी, हम चले जाएं। देख लीजिए, यह आपकी जिम्मेदारी है, हमें बड़ी माँ और छोटी माँ से डांट नहीं खानी, अमूल्या ने कहा। तो उस औरत ने ना में सर हिला दिया। अमूल्या चली गई। चित्रलेखा जब अपने रूम में आई तो आईने के सामने खड़ा एक शख्स तैयार हो रहा था, उसका और उसके राजशाही रुतबे को बयां कर रहा था। ब्लैक कलर के 3 पीस सूट में तैयार हो रहा वह शख्स कोई और नहीं, इस पूरे उदयपुर का महाराज था। अभिराज राणा आ गई आप। अभिराज ने बिना चित्रलेखा की तरफ देखे कहा, आप तैयार हो गए। चित्रलेखा उसके पास आते हुए बोली, जब आप नहीं आएंगी तो हमें खुद ही तैयार होना होगा। लेखा, अभिराज प्यार से चित्रलेखा को लेखा बुलाता था। लेखा समझ गई अभिराज उसे ताना मार रहा है। दरअसल हर सुबह लेखा ही अभिराज को तैयार होने में उसकी मदद करती है, और आज वह तैयारियों में इतनी उलझ गई कि उसे अभिराज का ख्याल ही नहीं रहा। चित्रलेखा उसके पास आई और अभिराज के ब्लेजर कोट ठीक करते हुए बोली, सारी तैयारियां हो गई हैं, बस अब उनके आने का इंतजार है। वह पहुंचने वाले हैं, आधे घंटे बाद वह सभी महल में होंगे। अभिराज ने बिना उसकी तरफ देखे कहा। चित्रलेखा उसकी नाराजगी समझ गई। क्या आप हमसे इतने नाराज हैं कि आप हमें एक नजर देखेंगे भी नहीं? चित्रलेखा ने उसे देखते हुए कहा तो अभिराज बिना उसे देखे पलटकर जाने लगा। अभिराज को जाते देख चित्रलेखा ने उदासी से पलकें झुका ली। अभिराज जाते हुए दरवाजे पर रुक गया और लेखा की तरफ देखकर बोला, आप हमेशा की तरह आज भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं। चित्रलेखा उसकी बातों पर धीरे से मुस्कुरा दी और अभिराज चला गया। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।